नमो बुद्धाय बुद्धम शरणम गच्छामि। प्रणाम दिव्य आत्मा। आज की अद्वितीय यात्रा, आप अपना मन परमात्मा में लगाओ। कहां फालतू झंझटों में पड़े हुए हो। यात्रा की शुरुआत जब सूरज क्षितिज पर उगता है तो वह यह नहीं पूछता कि कल बादल थे या बारिश। वह बस अपनी रोशनी बिखेर देता है। ठीक उसी तरह आपके जीवन में भी प्रकाश तभी आएगा जब आप अपनी चेतना को भीतर की ओर मोड़ेंगे। मनुष्य ने हजारों वर्षों से परमात्मा को बाहर खोजा, मंदिरों में, मूर्तियों में, ग्रंथों में और आकाश की ओर उठी हुई आंखों में। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा, अप दीपो भव। आप अपना दीपक स्वयं बनो। यह कोई बाहरी यात्रा नहीं बल्कि भीतर उतरने का साहस है। ओशो कहते हैं, तुम्हारा मन हर पल किसी ना किसी झंझट में उलझा हुआ है। ये झंझट, ये विवाद, ये छोटी छोटी महत्वहीन बातें, ये तुम्हें भीतर की ओर मौन धारा से काट देती हैं। जब तक हम अपना मन अनावश्यक बातों में उलझाए रखते हैं, तब तक हम उस परम आनंद, उस परम सत्य को अनुभव नहीं कर सकते जो हमेशा से हमारे भीतर है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी अपने मन को कुछ क्षणों के लिए भी पूरी तरह मौन किया है? क्या आपने कभी यह अनुभव किया कि आपका अस्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड की धड़कन से जुड़ा है? बुद्ध की दृष्टि हमें सिखाती है कि दुख का मूल कारण हमारी तृष्णा, तन्हा इच्छा है। हम हमेशा चाहते हैं कुछ और बेहतर और जल्दी, और यही चाहत हमें एक अंतहीन दौड़ में डाल देती है। ओशो इस पर एक परत और जोड़ते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारे चाहने के पीछे भी डर है। खोने का डर, कम होने का डर, असफल होने का डर। जब तक मन डर और चाहत के बीच झूलता रहेगा, तब तक हम ना तो सच में जी पाएंगे, ना ही सच में प्रवेश कर पाएंगे, ना ही ध्यान सुन पाएंगे और ना ही ध्यान कर पाएंगे। इसीलिए बुद्ध और ओशो दोनों ही एक ही ओर इशारा करते हैं, भीतर जाओ। भीतर उस स्थान पर जहां कोई विवाद नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई तृष्णा नहीं, सिर्फ शांति है, सिर्फ मौन है, सिर्फ प्रेम है। आज जब आप इस प्रवचन को सुनेंगे तो यह केवल शब्दों की यात्रा नहीं होगी, यह आपके मन से मन तक, हृदय से हृदय तक और चेतना से चेतना तक की यात्रा होगी। यहां आपको मिलेगा बुद्ध का निर्वाण का मार्ग और ओशो का जीवन को उत्सव की तरह जीने का रहस्य। तो आओ इस कुछ पलों में मौन में उतरें, अपने भीतर की आंखें खोलें और उस चिरंतन सत्य को महसूस करें जो बाहर नहीं बल्कि आपके अपने हृदय के कमल में खिल रहा है। तो क्या आप सच में शांति चाहते हैं? क्या कभी आपको महसूस हुआ कि जितना बाहर भागते हैं उतना ही अंदर बेचैनी बढ़ती है? क्या आपने सोचा है कि जीवन भर की दौड़ धूप के बाद भी भीतर की खाली जगह क्यों नहीं भरती? हम सब अपनी अपनी छोटी छोटी चिंताओं, रिश्तों के उलझाओं और दुनियावी झंझटों में इतने खो जाते हैं कि असली सवाल पूछना ही भूल जाते हैं। मैं कौन हूँ? मेरा असली घर कहाँ है? और मैं यहाँ किस लिए आया हूँ? महात्मा बुद्ध ने एक दिन खुद से यही सवाल किया, दुख क्यों है? और जब तक उत्तर नहीं मिला, उन्होंने चैन से नहीं लिया, उन्होंने चैन ही नहीं लिया। उन्होंने पाया दुख का कारण बाहर नहीं भीतर है। हमने जिसको थामे बैठा है, तृष्णा, मोह, भय, वही हमारी बेड़ियां हैं। ओशो भी कहते हैं, तुम्हारा मन अनावश्यक झंझटों में उलझा है। जहां होना चाहिए प्रेम, वहां है विवाद। जहां होना चाहिए मौन, वहां है शोर। और यही शोर तुम्हें अपने भीतर के मंदिर तक पहुंचने से रोकता है। जरा ठहर कर सोचो, अगर अभी तुम्हारे मन से सारी चिंताएं उतर जाएं,
अगर अभी तुम्हारे भीतर केवल मौन रह जाए तो तुम कौन होंगे? क्या तुम वही व्यक्ति रह जाओगे जो रोज दुनिया के भार तले दबा रहता है, या तुम किसी और ही आयाम में प्रवेश कर जाओगे? बुद्ध और ओशो दोनों एक ही दिशा की ओर इशारा करते हैं। भीतर जाओ, अपने ही हृदय के उस कमल को खोजो जो ना समय से मुरझाता है, ना परिस्थितियों से। आज जब हम यह प्रवचन शुरू करेंगे तो यह केवल शब्दों की यात्रा नहीं होगी, यह यात्रा होगी सवाल से उत्तर तक, अशांति से शांति तक और भ्रम से सत्य तक। तो आइए पहले अपने मन को शांत करें, अपने भीतर के आकाश को महसूस करें और सुने बुद्ध के मौन का संदेश और ओशो के प्रेम का निमंत्रण। तो मैं इस यात्रा को शुरू करता हूं। अद्वितीय यात्रा में आप साथ ही साथ चलते रहिए। अपना मन परमात्मा में कैसे लगाया जाए, सुनिए। क्या आप सच में शांति चाहते हैं? क्या आपको महसूस हुआ है कि आप जितना बाहर भागते हैं उतना अंदर भी भागना जरूरी है? तो पहले मन को शांत करो, अपने भीतर के आकाश को महसूस करो और सुने। जीवन और सत्य की खोज। महात्मा बुद्ध के जीवन की शुरुआत एक राजकुमार के रूप में हुई। सिद्धार्थ के पास सब कुछ था, वैभव, ऐश्वर्य, सुख, सुविधा। लेकिन एक दिन महल के बाहर निकलकर उन्होंने देखा एक बूढ़ा, एक बीमार, एक मृत शरीर, और उनके भीतर प्रश्न उठा, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा? क्या मैं भी मर जाऊंगा? यही प्रश्न उनकी आत्मा में आग की तरह जलने लगे। उन्होंने जाना जीवन के सारे सुख क्षणिक हैं और अंत में मृत्यु सब कुछ छीन लेती है। इसीलिए उन्होंने तय किया, अब मैं इस सत्य को खोजूंगा जो अमर है, जो मृत्यु के पार है। ओशो के जीवन में भी प्रश्न बहुत जल्दी आ गया था। बचपन में ही वे मृत्यु को लेकर बहुत जिज्ञासु हो गए थे। ओशो कहते हैं, जिस दिन मैंने अपने नाना की लाश देखी उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि मृत्यु को समझे बिना नहीं रहूंगा। दोनों के जीवन में खोज एक ही थी, सत्य। फर्क केवल इतना था, बुद्ध ने मौन, ध्यान और तपस्या के मार्ग से खोज की, जबकि ओशो ने जीवन के हर अनुभव को जीते हुए उसे ध्यान में बदलते हुए खोजा, उसकी खोज की। अब दुख का कारण और समाधान। जीवन में हम सभी ने दुख का स्वाद चखा है। दुख केवल गरीबी में नहीं आता, दुख केवल बीमारी में नहीं आता। दुख तो वहां भी होता है जहां धन और स्वास्थ्य है, प्रसिद्धि है। बुद्ध ने कहा, चार आर्य सत्य समझे बिना कोई भी मनुष्य दुख से मुक्त नहीं हो सकता। पहला आर्य सत्य दुख है, या स्वीकार करना ही आधी यात्रा है। अधिकतर लोग यह मानने को तैयार ही नहीं होते कि वे दुखी हैं। वे चेहरे पर मुस्कान का मुखौटा लगाए रहते हैं, लेकिन भीतर आंसू बहते हैं। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सच में खुश हैं? क्या आप अपने भीतर एक गहरी तृप्ति महसूस करते हैं? अगर नहीं तो पहला सत्य आपके द्वार पर दस्तक दे रहा है। दूसरा आर्य सत्य दुख का कारण है। बुद्ध ने इसे तन्हा कहा, तृष्णा, चाह। या चाह कभी खत्म नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी खड़ी हो जाती है। ओशो कहते हैं, तुम्हारा मन कभी शांत नहीं रहता, क्योंकि वह हमेशा और चाहता है, और यह और ही तुम्हें नरक में डालता है। तीसरा आर्य सत्य दुख का अंत। यह सबसे आश्वस्त करने वाली बात है कि दुख अस्थायी नहीं है। जैसे अंधकार का अंत प्रकाश है, वैसे ही दुख का अंत है जागरूकता। चौथा आर्य सत्य दुख के अंत का मार्ग है। बुद्ध ने इसे अष्टांगिक मार्ग कहा। सही दृष्टि, सही संकल्प, सही वाणी, सही कर्म, सही आजीविका, सही प्रयास, सही स्मृति, सही समाधि। ओशो की दृष्टि, मन के झंझट। ओशो ने इन चार आर्य सत्यों को एक और ढंग से देखते हैं। वो कहते हैं, तृष्णा ही दुख का कारण है। यह सही है, लेकिन तृष्णा से भी पहले एक चीज है, तुम्हारा उलझा हुआ मन। मन हर समय या तो अतीत में घूमता है या भविष्य में। वर्तमान में जीना उसे आता ही नहीं। ओशो कहते हैं, वर्तमान में ही जीवन है। जो वर्तमान में जीता है वही मुक्ति है। अब
आप सोचिए, क्या आपने कभी बिना किसी कारण के मौन में बैठकर केवल सांस को महसूस किया है? क्या आपने कभी किसी को बिना शर्त प्रेम किया है, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा? क्या आपने कभी एक दिन बिना शिकायत के, बिना तुलना के जिया है? अगर नहीं, तो यही शुरुआत है। यहीं से ध्यान का द्वार खुलता है, ध्यान का मार्ग। बुद्ध ने कहा, सच्चा साधक वही है जो भीतर की यात्रा पर निकल पड़ता है। उन्होंने विपासना ध्यान सिखाया, सांस पर ध्यान देना, शरीर के संवेदनाओं को देखना और बिना किसी प्रतिक्रिया के हर अनुभव को देखना। ओशो ने ध्यान को और भी आसान और आधुनिक रूप दिया। उन्होंने डायनेमिक मेडिटेशन बनाई, सुबह के समय जोर जोर से सांस लेना, फिर शरीर को हिलाना डुलाना, जोर से चिल्लाना, रोना, हंसना और अंत में गहरे मौन में उतर जाना। वो कहते थे, पहले अपने भीतर का कचरा बाहर निकालो, तभी मौन गहराई में आएगा। अब अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। महसूस करें कि आपके शरीर का हर तनाव, हर चिंता सांस के साथ बाहर निकल रही है। आप अपनी सांसों को बस देखें, बिना उसे नियंत्रित किए। आप केवल देखने वाले हैं, करने वाले नहीं। और इस मौन में आप अपने असली घर की ओर लौट रहे हैं। अब प्रेम और करुणा, बुद्ध ने मैत्री भावना सिखाई। आज की यात्रा यहीं पर समाप्त करते हैं। कल पुनः इसी पल से, यहीं से हम इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इस प्रवचन से अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी शांति, प्रेम या जागरूकता आई है, तो इसे अपने तक मत रखिए, इसे फैलाइए। जैसे एक दीपक से हजारों दीपक जल सकते हैं, वैसे एक जागरूक हृदय लाखों को जगाने की ताकत रखता है। अगर आपको यह प्रवचन अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी नया प्रवचन आए आप तक तुरंत पहुंचे। इसे शेयर करें ताकि आपके मित्र, परिवार और प्रियजन भी इस ज्ञान से लाभान्वित हों। और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक हमें और अधिक प्रेरित करता है कि हम आपके लिए और गहरे और सुंदर प्रवचन लाते रहें। धन्यवाद दिव्य आत्मा। नमो बुद्धाय। बुद्धम शरणम गच्छामि। कमेंट में बुद्धम शरणम गच्छामि अवश्य लिखें।